चलिए जी, हम लोग का आज का टॉपिक होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। याद रखना, जो भी पढ़ाते हैं केवल इंपॉर्टेंट होता है, कहीं ना कहीं एग्जाम में वो चीज आया हुआ है। तो इस बात आप लोग को ध्यान में रखनी, आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए, महाजनपद हम पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। महाजनपद बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को। ये जो है ना, हिस्ट्री का टॉपिक है, आप लोग को याद ही होना चाहिए पूरी तरह से। पूरी तरह से आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, हमको बताइए तो महाजनपद कितना है। 16 को है ना सर? महाजनपद कुल कितना है। हाँ 16 ठो। 16 को है ना? अच्छा 16 ठीक को है। है सर। हाँ ठीक है, 16 को है। बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए, पहला हम बात करेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है इन सब में। कौन स्ट्रॉन्ग है सबसे, अंग बताइए तो। अंग अंग है। अंग है। ये बोल दीजिए। हाँ ठीक है, अंग है, बहुत बढ़िया है। हम्म, अंग है, ठीक है। चलिए, अंग नहीं है, सॉरी, मगध था ना। हम हाँ भी हाँ हाँ में हाँ मगध, मिला सॉरी रहे हैं। मगध। हाँ, कहीं से मैसेज मगध है हमको सर, आया है, सही। तो अभी क्लास के बाद बात करेंगे, लेकिन ठीक है। चलिए, देखिए, मगध सबसे स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। अगर मगध की हम हम्म, बात करेंगे क्षेत्र की, देखिए, राजधानी तो हर कोई जानता है मगध का। प्राचीन राजधानी कौन सा है मगध राजगिरी। का। राजगिरी। हाँ ठीक है। देखिए, 3 मगध का राजधानी हुआ है, गिरी ब्रज, या उसी को राजगिरी हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वैशाली और उसके राज बाद पाटलिपुत्रा, ठीक है। हाँ। तीन सबसे प्राचीन पूछेगा तो ये गिरिब्रज या राजगिरी, ठीक है। माइक म्यूट रखिए जी, जो भी हैं, ठीक है। अगर हम आधुनिक क्षेत्र की बात करेंगे तो वर्तमान वाला जो पटना हो गया, गया का क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये जो है मगध क्षेत्र में आता था उस समय, ठीक है। ठीक है। उसके बाद दूसरा हम बात करेंगे अंग। ये बिहार के बता रहे हैं, बिहार में कितने हैं, बिहार में कितने महाजनपद हैं। अंग का चंपा है ना सर, उसकी राजधानी। नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं कि बिहार में 16 में से कितना जनपद है महाजनपद। तो 3 है, गिनना याद पड़ेगा रखिएगा। सर। क्वेश्चन आता है कि बिहार में कितना महाजनपद है, तो 3 है। एक मगध है, एक अंग है, एक वज्जी है। फिर से दोहरा रहे हैं, एक मगध है, एक अंग है, एक वज्जी है, ठीक है। मगध हम पढ़ा दिए, इसकी राजधानी गिरिब्रज हो गई प्राचीन। उसके बाद वैशाली और उसके बाद पाटलिपुत्रा। चाऊ चाऊ, ये आंसू फोन कर रहे हैं जी। आंसू की तरफ से आ रहा था। मेरी तरफ से। नहीं, आंसू आंसू। चलिए, उसके बाद जो है अंग है। अंग की राजधानी की बात करेंगे तो चंपा है, चंपा। ठीक है। वर्तमान वाला जो भागलपुर मुंगेर वाला जो क्षेत्र है, वही है, ठीक है। हाँ, आप लोग को ये बार बार वीडियो देखना है, इसको स्पेशल अलग से बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को ये महाजनपद याद हो जाए। ओनली इसमें महाजनपद ही होगा, ठीक है। सर उसके एक बाद, मिनट। हाँ सर, जो बिहार में बोले हैं कि 3 है, तो मगध और अंग और वज्जी बोले थे। हाँ, मगध, अंग और वज्जी, ये बिहार का बताए हैं, ठीक है। देखिए, अंग जो है, अंग की राजधानी चंपा है। वर्तमान जी। वाला भागलपुर मुंगेर वाला जो भाग है, भागलपुर वाला मुंगेर वाला जिला जो है, ये अंग का था। वज्जी की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास वाला जो क्षेत्र है, वह वज्जी गणराज्य, वज्जी महाजनपद था, ठीक है। वज्जी की राजधानी की बात करेंगे तो वैशाली है, ठीक है। वैशाली। सॉरी, हम्म। वैशाली, विदेह, मिथिला, ठीक है। ये 3 राजधानी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। माइक किसके तरफ से आवाज आ रहा है, आई डोंट नो, लेकिन जो भी है, इस प्रकार से आवाज मत कीजिए, ठीक है ना। ध्यान से पढ़िए, ठीक है। क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, आगे लेकर के चलना है। शशि कमल है, उसके बाद एक जो नए आ रहे हैं उनको अनम्यूट करने के लिए बोलिएगा। मनीष कुमार हैं और कोई हैं। चलिए ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे काशी की ओर, ठीक है। ये हम पढ़ा दिए बिहार वाला। अब यूपी वाला, काशी का राजधानी बताइए, काशी महाजनपद की राजधानी। आयुष्मी। वाराणसी। बहुत बढ़िया, वाराणसी, ठीक है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी है, ठीक है। ठीक है। जी जी सर। हाँ, वत्स की राजधानी कहाँ है,
तो कौशाम्बी है, वह- ठीक है। हम्म, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। कौशाम्बी कहाँ है? तो इलाहाबाद, ठीक है। हम्म, इलाहाबाद वाला क्षेत्र है, ये कौशाम्बी आता है, ठीक है। कौशल वाला जो क्षेत्र है, कौशल की श्रावस्ती। महाजनपद है, ठीक है। कौशल की राजधानी बताइए। कौशल, श्रावस्ती श्रावस्ती। श्रावस्ती, बहुत बढ़िया। जो फैजाबाद वाला जो क्षेत्र है ना, वर्तमान अयोध्या वाला, अयोध्या हम्म, वाला, ये सब उसी में आ जाता है, ठीक है। जी। हाँ, तो ये हो गया, कौशल हो गया, श्रावस्ती राजधानी है, ठीक है। उसके बाद मल हम कहेंगे, मल महाजनपद है। मल की राजधानी कहाँ है? तो कुशावती है, ठीक कुशावती है। कुशावती। हाँ, देवरिया वाला क्षेत्र है ना, यूपी वाला, उत्तर प्रदेश, देवरिया जिला है ना, हाँ हाँ, उत्तर वही प्रदेश सब में जो आता है। क्षेत्र है ये मल में आता है। उसकी राजधानी कुशावती है, ठीक है। पंचाल एक महाजनपद है। पंचाल की राजधानी बताइए। कंपिल्य कंपिल्य। हाँ, बहुत बढ़िया, काम्पिल्य है। पंचाल की राजधानी काम्पिल्य है। अगर आधुनिक क्षेत्र की हम बात करेंगे तो इसमें बरेली हो गया, बदायूं जिला हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, ठीक है। तो ये सब पंचाल में आ गया, ठीक जी है। सर। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ठीक है। अगर हम चेदी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी शक्तिमती है, ठीक है। शक्तिमती, हाँ। हाँ, शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। आधुनिक क्षेत्र इसका जो है बुंदेलखंड है, ठीक है। जी सर। बुंदेलखंड, चेदी। कंबोज की बात करेंगे तो कंबोज की राजधानी हाटक हाटक है, ठीक है। हाटक। हाँ, कंबोज की राजधानी हाटक है, ठीक है। ये हजारा वाला जो क्षेत्र है ना, उत्तर प्रदेश, हजारा वही ये है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है सर। हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। देखिए, क्वेश्चन ये भी आता है कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा महाजनपद थे, तो उत्तर प्रदेश आंसर करके आना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज्यादा महाजनपद है। कंपोज हो गया, कंपोज की राजधानी हाटक है, ठीक है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है, ठीक है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है, ये मथुरा वाला क्षेत्र है, ठीक है ना। जी चाहू सर। चाहू किसकी ओर से आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है, हैं? बताइए। इसमें बता भी नहीं चलिए, रहा ना। हाँ, बोलने के बाद जो है म्यूट कर लेता है माइक, अब पता नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए, सूरसेन की राजधानी हम बता दिए मथुरा है। अवंती की राजधानी महिष्मती है, ठीक है। अवंती की राजधानी महिष्मती है। आधुनिक क्षेत्र जो है मालवा वाला है, ठीक है। अवंती की राजधानी महिष्मती, आधुनिक क्षेत्र मालवा वाला है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, ठीक है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसका प्राचीन नाम है? इंद्रप्रस्थ दिल्ली का। दिल्ली का है सर। दिल्ली का। बहुत सुंदर जवाब, ऑप्शन दिल्ली का है, ठीक है। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का है, दिल्ली का है, ठीक है। चलते हैं आगे की ओर। सर मत्स्य अवंती की की राजधानी राजधानी क्या है? बताइए। मत्स्य, विराटनगर। विराटनगर। विराटनगर सर। ठीक है, विराटनगर है। विराटनगर कहाँ पर है, किस स्टेट में? उत्तर प्रदेश। नहीं, राजस्थान में है विराटनगर। सर एक लोग को अनम्यूट कर दीजिए। तो विराटनगर कर मेरा दिए। इको नहीं, मेरा सर इको नहीं हो रहा है, म्यूट कर दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। राजस्थान में जयपुर वाला क्षेत्र, ठीक है। असमा की राजधानी पोटली है, ठीक है। ये सर गोदावरी एक नदी मिनट घाटी वाला जो होगा। क्षेत्र है ना, यही असमक है। और सर इसको आप लोग को एकमात्र जो अनम्यूट है कर ना, दीजिए। प्राचीन भारत का पूछेगा कि एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो यही असमक है, जिसकी राजधानी पोटली है, ठीक है। गंधार पाकिस्तान वाला है, तक्षशिला इसकी राजधानी है, ठीक है। वर्तमान में हम देखेंगे रावलपिंडी पेशावर जिला है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। एक बार सर हम ये 16 महाजनपद को पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना है, सर ठीक है। इसकी झा ध्यान को से अनम्यूट सुनना है कर आप लोग दीजिए। को, सुनिए। कुछ बोल रहे हैं मगध सर, की सुन लीजिए सर, राजधानी, कुछ बोल रहे हैं। मासूम मैम कुछ बोल रही है। कोई बोल बात रहे हैं नहीं। यादव है ना, उसको अनम्यूट कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, कर दिए। चलिए, चलिए, मगध की राजधानी, मगध की राजधानी देखिए, सुनना है राज आप लोग को अब, ठीक है, केवल सुनना जी है। सर। मगध की जी जी। राजधानी राजगिरी या गिरिबज कहिए, ठीक है।
अंग की राजधानी चंपा है, वज्जी की 3 राजधानी है, वैशाली विदेह मिथिला है, ठीक है। काशी की राजधानी वाराणसी है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, मल की राजधानी कुशावती है, पंचाल की राजधानी काम्पिल्य या अहिच्छत्र भी कहते हैं, ठीक है। चेदी की राजधानी शक्तिमती है, कंबोज की राजधानी हाटक है, सूरसेन की राजधानी मथुरा है, अवंती की राजधानी महिष्मती है, ठीक है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ जो है ये दिल्ली का प्राचीन नाम है, ठीक है। जी मत्स्य की राजधानी विराटनगर वाला, और ये राजस्थान का है, ठीक है। राजस्थान वाला भाग है। अशमक एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद है, इसकी राजधानी पोटली है, और गंधार जो है, गंधार की राजधानी तक्षशिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोर्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको बार बार आप लोग को देखना है और सुनना है, समझना है, ठीक है।